स्टूडेंट इन द डिजोलेशन आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज। डिजोलेशन से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन आता है वो इम्पोर्टेंट एंट्रीज के लिए आता है, जर्नल एंट्रीज के लिए, तो वो हमने सीखना है। और वैसे भी न्यूमेरिकल आ जाए उस केस में भी आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए, उसमें भी जर्नल एंट्री आपसे पूछ सकता है। और हर एक क्वेश्चन का बेस भी जर्नल एंट्रीज है, इसलिए भी आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। तो आज हम इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एंट्रीज मैक्सिमम क्या बन सकती हैं वो देखेंगे। सबसे पहले एंट्री, हमारे पास जितनी भी असेस्ट होती हैं उन असेस्ट को हम क्लोज करते हैं और सारी की सारी असेस्ट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। और आपकी एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेस्ट। असेस्ट को ट्रांसफर करते समय कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, किसी भी पार्टनर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस, किसी भी पार्टनर का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करना। बाकी सारी असेस्ट को एक बार फुल वैल्यू से रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। इसके बाद हमारी अदर लाइबिलिटीज जो हमने बाहर के लोगों को देनी होती हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज फंड, एम्प्लॉइज सेविंग अकाउंट, लोन फ्रॉम फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम रिलेटिव्स, इसको हम अदर लाइबिलिटीज कहते हैं। उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। अदर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो सारी की सारी लाइबिलिटीज को आपने ट्रांसफर करना है। पार्टनर्स के कैपिटल को ट्रांसफर नहीं करना है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करना है, पार्टनर से रिलेटेड जितने भी रिजर्व्स हों वो ट्रांसफर नहीं करने हैं। इसके बाद आता है हमारे पास प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको हमने डेबिट करना है और रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है और इनकी इनवर्स एंट्री नहीं होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद जो रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो होते हैं जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन का जो बैलेंस आफ्टर पेमेंट टू द वर्कर्स जो बच गया उन्हें हमने डेबिट करना है और पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करना है। अब हमारी अगली बात आती है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद अब हमें नीचे डिटेल दी होती है कि ये असेस्ट आपकी इतने रुपए में सेल हुई, उन सब का हमने टोटल करना है और हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेस्ट को बेचने से जो भी हमारे को पैसे रियलाइज होते हैं उन अमाउंट को लेना है। अब जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000 की है, वो हमने नहीं देखना है, आज के समय वो कितने की सेल हुई है उस अमाउंट को हमने टोटल में काउंट करना है। इसी प्रकार से उन असेस्ट में से अगर कोई असेस्ट कोई पार्टनर ले लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगली बात, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लाइबिलिटीज की फाइनल पेमेंट करने पर। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर फर्म की तरफ से कोई भी खर्चा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसी पार्टनर ने किया है तो रियलाइजेशन डेबिट होएगा, उसकी कैपिटल क्रेडिट होएगी।
नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कई बार हम रियलाइजेशन का सारा कार्य किसी पर्टिकुलर पार्टनर को दे देते हैं और उसका कमीशन निर्धारित कर देते हैं। उस केस में भी आपकी यही एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कोई खर्चा पार्टनर ने करना था और किया उसकी तरफ से फर्म ने, तो आपकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, उस केस में। इसके बाद पार्टनर ने लोन दे रखा है, उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा, उसकी एंट्री बनेगी हमारी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बारे में एक और विशेष बात सुन लीजिए। अगर 50,000 का लोन है और पेमेंट 50,000 की है तो आपकी एंट्री यही बनेगी। अगर लोन है 50,000 का और उसकी पेमेंट आपने करनी है 55,000, 5,000 फालतू करनी है, तो पहली 5,000 की एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर बनेगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर 50,000 का लोन है और आपने पेमेंट 45,000 की करनी है, 5,000 कम करनी है, पार्टनर ने छोड़ दी है फर्म की तरफ, तो आपकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 5,000 हमारे को फायदा हो गया, रियलाइजेशन की क्रेडिट में आएगा, 45,000 की हम पेमेंट करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब हम पार्टनर्स की फाइनल पेमेंट करते हैं आफ्टर ऑल ट्रांजैक्शन, उनकी कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद किसी भी पार्टनर की पेमेंट बचती है वो फर्म को देनी पड़ती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसका फाइनल हिसाब करके उसका फिनिश कर देते हैं। इसी प्रकार किसी पार्टनर की कैपिटल का डेबिट साइड का जोड़ बड़ा है, क्रेडिट का छोटा है, फर्म ने उससे पैसे लेने हैं, तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम उससे पैसे ले लेंगे। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आप किसी भी पार्टनर को किसी भी प्रकार का कोई अलग से कमीशन देते हैं या उसने फर्म की तरफ से खर्चा किए, तब आपकी ये एंट्री बनेगी। तो ये है हमारी मैक्सिमम एंट्री एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 6-7 एंट्री दी होती हैं, उनसे संबंधित आपने जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री करते समय बच्चों आप फॉर्मेट बनाना मत भूलें। आप फॉर्मेट बनाएंगे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। उसके साथ साथ आप नरेशन लिखना मत भूलें। अगर आपने नरेशन और ये फॉर्मेट नहीं लिखा और बिना फॉर्मेट के बिना नरेशन की एंट्री कर दी, तो एग्जामिनर की विल पे डिपेंड करता है कि वो आपको 50% मार्क्स दे या ना दे। इसलिए +2 के अंदर कभी भी चाहे 2 चीज़ों के लिए, 2 ट्रांजैक्शन के लिए आपको एंट्री करनी हो, फॉर्मेट एंड नरेशन इज कंपल्सरी। दैट्स ऑल।